गोरी कव्वी बहुत लालची कव्वी थी। वो जिसके पास जो भी चीज देखती मांगने लग जाती थी। गौरी कव्वी उड़ती हुई जा रही थी कि अपने घर के बाहर रानू चिड़िया बैठी हुई थी। गौरी कव्वी रानू चिड़िया के पास आ जाती है। रानू चिड़िया, तुम्हारा ये हार मुझे बहुत पसंद आया है, तुम अपना ये हार मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये हार मेरी माँ की निशानी है, मैं ये हार तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हारा ये हार तो मैं लेकर ही रहूंगी। नहीं दूंगी नहीं दूंगी। फिर गौरी कव्वी अपनी टोकरी वहां रखकर रानू चिड़िया का घर तोड़ने लगती है। अरे अरे गौरी, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मेरा घर टूट जाएगा। मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है। पहले मुझे अपना हार दो, फिर ही मैं रुकूंगी। चिड़िया मान जाती है और गौरी कव्वी से कहती है, ठीक है गौरी कव्वी, लो तुम मेरा ये हार ले लो और मेरे घर को मत तोड़ो। गौरी कव्वी रानू चिड़िया का हार लेकर अपनी टोकरी में रखती है और वहां से चली जाती है। लालची कव्वी ये अपने लालच के कारण ही मरेगी। गौरी कव्वी आगे जा रही थी कि सामने से कबूतर गाजरें लेकर आ रहा था। गौरी कव्वी उसे रोक लेती है। कबूतर कबूतर, अपनी ये गाजरें तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये गाजरें मैं किसान के खेत से बहुत मुश्किल से लाया हूँ। अगर तुम मुझे अपनी गाजरें नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ दूंगी, मैं तुम्हारे अंडे तोड़ दूंगी। ना गौरी कव्वी, ऐसा मत करना, मेरा घोंसला मत तोड़ना। लो, ये गाजरें तुम ले लो। फिर गौरी कव्वी कबूतर से सारी गाजरें लेकर अपनी टोकरी में रख लेती है और उड़ जाती है। बूढ़ी फाख्ता अपने घर के बाहर बैठी हुई मकई का भुट्टा खा रही थी। गौरी कव्वी वहां चली जाती है और बूढ़ी फाख्ता से मकई का भुट्टा छीन लेती है। बुढ़िया, अब इस उम्र में तू मकई खाकर क्या करेगी? आज नहीं तो कल तू मर जाएगी। कव्वी, काली कव्वी, तू भी मरेगी। क्यों बड़े पक्षियों को तंग करती हो? जुल्म का हिसाब भी देना होता है। तुमने मुझे काली कव्वी कहा, अगर तुम जवान होती तो मैं मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देती। बूढ़ी हो इसलिए मैं छोड़ ही हूँ तुम्हें। गौरी कव्वी मकई का भुट्टा अपनी टोकरी में रखती है और वहां से भी चली जाती है। गौरी कव्वी का लालच कभी ना खत्म होने वाला था। वो तो सारे जंगल के पक्षियों से चीजें छीन लेती थी, जो ना देता तो उसके साथ लड़ाई करती थी। गौरी कव्वी वो सारी चीजें लेकर अपने घर चली जाती है। एक दिन जंगल में सुंदर परी आ जाती है। सुंदर परी हर पक्षी को उसकी पसंद की चीजें दे रही थी। सुंदर परी, मुझे मेरे बच्चों के लिए खिलौने और दाना दे दो। चिड़िया सुंदर परी से खिलौने और दाना ले जाती है। सुंदर परी, मुझे एक गरम बिस्तर दे दो, ठंड बढ़ गई है। मेरे पास गरम बिस्तर नहीं है, मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। कबूतर राजा, लो मैं तुम्हें गरम बिस्तर भी दे रही हूँ, गरम कपड़े और शूज भी। कबूतर अपनी पसंद की चीजें लेकर वहाँ से चला जाता है। बात गौरी कव्वी तक भी पहुँच जाती है। गौरी कव्वी भी सुंदर परी के पास जाती है। सुंदर परी, मुझे सोने का हार दे दो, मैं सबको उनकी पसंद की चीजें देती हूँ। लो गौरी कव्वी, तुम अपना सोने का हार ले लो। गौरी कव्वी सोने का हार लेकर बहुत खुश होती है और अपने घर चली जाती है। घर जाकर गौरी कव्वी वो सोने का हार अपनी टोकरी में रख लेती है। मैं सुंदर परी से सोने के झुमके भी ले आती हूँ। ये सोचकर गौरी कव्वी दोबारा सुंदर परी के पास पहुँच जाती है। सुंदर परी, मुझे सोने के झुमके भी दे दो। जो पक्षी लालच करता है मैं उसे सजा भी देती हूँ। लो, ये सोने के झुमके ले जाओ और दोबारा मेरे पास मत आना। गौरी कव्वी वो झुमके ले जाती है और घर जाकर सोने के झुमके रख देती है। सुंदर परी को क्या पता कि झुमके कहाँ है। मैं उसे उल्लू बनाकर सोने के कंगन भी ले लेती हूँ। गौरी कव्वी फिर से जाती है और सुंदर परी से कहती है, सुंदर परी, मेरे सोने के झुमके नदी में गिर गए हैं, मुझे सोने के कंगन दे दो। ये लो सोने के कंगन, लेकिन याद रखना मुझे झूठ पसंद नहीं है। मुझे भी झूठ पसंद नहीं है सुंदर परी। गौरी कव्वी सोने के कंगन घर ले जाती है और घर जाकर जैसे ही सोने के झुमके अपने कानों में पहनती है, गौरी कव्वी पत्थर की बन जाती है और उसे झूठ की सजा मिलती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया गौरी कव्वी के घर आती है। अरे, ये तो पत्थर की बन गई है, जरूर इसे इसके पापों की सजा मिली होगी। रानू चिड़िया अपना हार ले जाती है। गौरी कव्वी पत्थर की बनी हुई थी, वो देख सकती थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी
और वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी। गौरी कवि और कालू कौवा भोजन की खोज में जा रहे थे। उन्हें एक जगह मूंगफली का एक पौधा नजर आता है। कालू, वो देखो, मूंगफली का पौधा है, इसके नीचे मूंगफली भी होगी। हम वो मूंगफली के पौधे की जड़ों से मूंगफली निकाल लेते हैं। फिर कौवा और कवि उस पौधे के पास जाते हैं और कालू कौवा उस पौधे को उखाड़ लेता है। नीचे ढेर सारी मूंगफली देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। अभी वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज है, हमें यहाँ करीब ही आश्रय लेना होगा। गौरी कवि की नजर थोड़ी ही दूर एक बड़े और ऊंचे खजूर के पेड़ पर जाती है, जिसमें एक खोखर थी। कालू जी, हम उस खजूर के पेड़ की खोखर में छुप जाते हैं। दोनों पति पत्नी उस खजूर के पेड़ की खोखर में चले जाते हैं। बाहर बारिश थी और कौवे पेड़ की खोखर में बैठे मजे मजे से मूंगफलियाँ खा रहे थे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कौवा और कवि खजूर के पेड़ की खोखर से बाहर निकलते हैं। कहाँ चले कौवे और कवि? पहले मूंगफली के छिलके उठाओ, जो गंद तुमने मेरी खोखर में डाला है उसे साफ करो। हमने कभी अपना घर साफ नहीं किया और तुम हमसे अपनी खोखर साफ करने का बोल रहे हो? चल कालू, अब इस पेड़ से हमें कोई काम नहीं है। ना फिर ऐसे बारिश होगी और ना ही हम इस पेड़ की खोखर में आश्रय लेंगे। कौवा और कवि बिना पेड़ को साफ किए ही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन एक चिड़िया जिसका नाम रानो चिड़िया था, वो उड़ती हुई उस दिशा में आ जाती है। ऊंचा खजूर का पेड़ रानो चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बात सुनो। चिड़िया पेड़ के पास आती है। चिड़िया, कल 2 कौवों ने बारिश से बचने के लिए मेरी खोखर में आश्रय लिया था। उन्होंने मेरी खोखर में पोटियां भी की और मूंगफली के छिलके भी फेंके। जाते समय वो मुझे गंदा ही छोड़कर चले गए। तुम मुझे साफ कर दो, मुझे गंदगी बहुत बुरी लगती है। ठीक है पेड़ जी, मैं अभी अपने घर से झाड़ू लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है चिड़िया, तुम मेरे एक पत्ते से झाड़ू बना सकती हो। मेरा पत्ता झाड़ू का काम करेगा। चिड़िया उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और पेड़ की खोखर में चली जाती है। चिड़िया झाड़ू लगाती है और सारा कचरा एक जगह इकट्ठा करती है। छी छी, उन कौवों की पोटी की कितनी गंदी बू आ रही है। बहुत गंदे हैं वो कौवे। चिड़िया पेड़ की खोखर को अच्छी तरह साफ करती है। हो गया पेड़ जी, अब मैं जाती हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए दाना भी लेकर जाना है। चिड़िया, मेरे घने पत्तों के बीच पकी हुई खजूरें हैं, तुम अपने बच्चों के लिए वो खजूरें ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और खजूर का पत्ता हटाती है तो सामने पकी हुई खजूरें थीं। चिड़िया खुशी खुशी वो खजूरें तोड़ती है और अपने बच्चों के लिए ले जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गौरी कवि और कालू कौवा कबूतर के खेत से चोरी गाजरें खा रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, मैंने तो पेट भर कर गाजरें खा ली हैं और तुम्हें तो पता है पेट भर खाने के बाद मेरे लिए उड़ना बहुत मुश्किल होता है और ऐसी बारिश में तो मैं बिल्कुल उड़ नहीं पाऊंगी। चिंता ना करो, हम दोनों आज फिर उसी पेड़ की खोखर में चले जाते हैं जिस खजूर के पेड़ की खोखर में हमने पिछली बारिश में आश्रय लिया था। हाँ, याद आया, वो पेड़ किस दिन काम आएगा। कवि और कौवा उड़ते हैं और उसी पेड़ की तरफ जाते हैं। वो पेड़ तो कवि और कौवे को दूर से ही देख लेता है। आज मैं इन बुरे और गंदे कौवों को अपनी खोखर में आश्रय नहीं दूंगा। गौरी और कालू जल्दी से आते हैं और पेड़ की खोखर में जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो खजूर का पेड़ अपना एक तेज नोकीला पत्ता कौवे और कवि की पीठ पर मारता है और कौवे नीचे गिर जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से। वो दिन याद करो जो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे साफ करो और तुम मेरी बात सुने बिना ही भागे थे। पेड़ जी सॉरी, हमें क्या मालूम था कि हमें फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ जाएगी। तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों को मैं कभी अपनी खोखर में आश्रय नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से। कौवे थोड़ी दूर बैठ जाते हैं और बारिश से कांपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आ जाती है और आराम से जाकर पेड़ की खोखर में बैठ जाती है। चिड़िया, ये मीठी मीठी खजूरें मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हुई थी, ये खा लो। चिड़िया मजे मजे से खजूरें खाती है और खोखर से अपना मुंह बाहर निकाल कर कौवों से कहती है। चिड़िया ने पेड़ को साफ किया और चिड़िया खाए मीठी खजूरें। कौवों ने पेड़ को गंदा किया और कौवे खाए बारिश के ओले। फिर पेड़ और चिड़िया दोनों हंसने
रोने लग जाते हैं और गौरी कौवी चिड़िया को देखकर बहुत जल रही थी। वो दोनों बारिश में ही भीगते रहते हैं। जग्गू और कीकी, मैं भी तुमसे खेलने आई हूँ। नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं खेलेंगे। मम्मा कहती है तुम्हारे पिता नहीं है, तुम गरीब हो और हम गरीब पक्षियों से नहीं खेलेंगे। तुम मनहूस हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। देखो देखो, मेरे पास लाल रंग के शूज हैं। जब कीकी और जग्गू गुड़िया का मजाक उड़ाते हैं तो गुड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है। मम्मा, कोई नहीं खेलता मुझसे, कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे गरीब गरीब चिड़िया कहते हैं। मम्मा, क्या मैं गरीब हूँ? नहीं बेटी, आप गरीब नहीं हो, आपकी मम्मा गरीब है। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं आपकी खुशियाँ पूरी नहीं कर पाई। अगर मेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ? मेरी सुंदर सी मम्मा तो है मेरे पास। सब झूठे हैं, जिसके पास मम्मा हो वो कैसे गरीब हो सकता है? ऐसे बातें करते हुए गुड़िया अपनी मम्मा के साथ सो जाती है। सुबह हो जाती है। उस दिन गुड़िया जग्गू और कीकी से खेलने नहीं जाती, बल्कि दूर झरने पर जाकर बैठ जाती है। वो फूलों से बातें करने लगती है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझे भी लाल रंग के शूज ला कर देते। कीकी और जग्गू गंदे हैं, वो मुझे तंग करते हैं। मैं भी बड़ी होकर लाल रंग के शूज लूंगी। गुड़िया ऐसे बातें कर रही थी कि वहाँ फ्लावर फेरी आ जाती है। गुड़िया, मैं हूँ ना जिसका कोई दोस्त नहीं होता, मैं उसकी दोस्त हूँ। मैं खेलूंगी तुमसे। आप फ्लावर फेरी हैं? हाँ, मैं फ्लावर फेरी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर फ्लावर फेरी अपनी जादू की छड़ी से गुड़िया को बहुत ही सुंदर लाल रंग के शूज दे देती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। वाह, ये शूज तो मेरे फेवरेट है, मुझे यही चाहिए थे। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं भी अपने ये शूज अपने दोस्तों को दिखाऊंगी। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो मैं आपको दूंगी। आज से आप मेरी दोस्त हो। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को कीकी और जग्गू मिल जाते हैं। कीकी कीकी, देखो गुड़िया के पाँव में लाल रंग के चमड़े के शूज हैं। चलो यार, जाकर देखते हैं। दोनों शरारती पक्षी वहाँ जाते हैं। गुड़िया, तुमने ये लाल शूज कहाँ से लिए हैं? मुझे ये शूज मेरी दोस्त ने दिए हैं। तुम मुझसे नहीं खेलते थे ना, इसलिए फ्लावर फेरी ने मुझसे दोस्ती कर ली है। ये सुनकर जग्गू और कीकी जल जाते हैं और गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कीकी, किसी तरह हम गुड़िया से ये लाल शूज छीन लेंगे। कल मैं गुड़िया को नदी पर लेकर आऊंगा, फिर हम गुड़िया से शूज छीन लेंगे। गुड़िया बेटी, ये शूज आपने कहाँ से लिए हैं? मम्मा, ये शूज मुझे मेरी नई दोस्त फ्लावर फेरी ने दिए हैं। वो मेरे साथ खेलने भी आया करेगी। फ्लावर फेरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा गुड़िया बेटी। कल मैं आपको अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से मिलवाऊंगी। फिर वो माँ बेटी सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कीकी गुड़िया के घर जाता है। गुड़िया गुड़िया, चलो नदी पर जाते हैं, वहाँ जग्गू भी होगा, हम भी तुम्हारी दोस्त फ्लावर फेरी से मिलेंगे। मगर कोई शरारत न करना, मेरी दोस्त को शरारती पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुड़िया कीकी के साथ नदी पर चली जाती है। नदी पर जग्गू छुपा बैठा था और कीकी गुड़िया से कहता है, गुड़िया, क्या मैं तुम्हारे लाल शूज देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, देख लो। जब गुड़िया शूज उतारकर कीकी को देती है तो जग्गू झाड़ियों से निकलकर गुड़िया के शूज उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जग्गू, जग्गू, ऐसा ना करो, मेरी दोस्त नाराज हो जाएगी, ऐसा मत करो। मगर जग्गू कहाँ सुनने वाला था। वो दूर पेड़ पर जाकर वो लाल शूज पहन लेता है। जैसे ही जग्गू शूज पहनता है, वो शूज जग्गू के पाँव से निकल जाते हैं और जग्गू कौवे को मारने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कीकी कीकी, मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। मगर कीकी जग्गू को पिटता हुआ देखकर भाग जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि कोई शरारत ना करना। जग्गू आगे आगे और वो शूज जग्गू के पीछे पीछे। जग्गू की मम्मा अपने बेटे को लाल शूज से पिटता हुआ देखकर जल्दी से गुड़िया के घर आती है और गुड़िया को साथ लेकर जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से कहो जग्गू को माफ कर दे। जग्गू फिर कभी कोई उल्टी शरारत नहीं करेगा।
फ्लावर फेरी जल्दी से आओ और जग्गू को माफ कर दो। फिर वहाँ फ्लावर फेरी आ जाती है और लाल रंग के शूज को जग्गू को मारने से रोक देती है। शूज खुद ही चलते हुए गुड़िया के पास आ जाते हैं। अगर तुम फिर गुड़िया को तंग करोगे तो मैं फिर से इन शूज से कहूँगी कि जग्गू की पिटाई करो। नहीं नहीं फ्लावर फेरी, मैं फिर कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी दोस्त है ना मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी दोस्त फ्लावर फेरी। फिर गुड़िया और फ्लावर फेरी उड़ती हुई दूर निकल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।